बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 9 क्लास मैथमेटिक्स के न्यू कोर्स का जो तीसरा चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। 3 सेट्स दिए गए हैं। इन तीनों सेट्स की मदद से हमने क्या करना है, तमाम जो 6 पार्ट्स है इनको हमने सॉल्व करना है। पहला पार्ट हमारे पास क्या दिया गया है, x यूनियन y, फिर एज अ होल दोनों का इकट्ठे कॉम्प्लीमेंट लिया गया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल से और आसान से क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम x यूनियन y को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, x यूनियन y, ये बात हमने यहाँ पर लिखी। अब हमारे पास x का भी सेट मौजूद है, क्वेश्चन में दिया गया है। उसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं 21, 23, 25। अगर इसके पैटर्न को हम चेक करें तो यहाँ पर ये हमारे पास तमाम क्या है, ऑड नंबर्स है, ताक नंबर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बीच में कौन सा साइन है, यूनियन का है, तो हमने यूनियन डाल दिया। अगला सेट हमारे पास किसका है, y का। y के एलिमेंट्स हम लिखेंगे। y के एलिमेंट्स को अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास तमाम क्या है, इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यूनियन में क्या होता है, ये बात हमें मालूम है, दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखा जाता है। मगर अगर एक वैल्यू दोनों सेट्स में मौजूद हो, उसको एक दफ़ा लिखा जाएगा, रिपीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अब हमारे पास ये ऑड है, ये इवन है, ये ताक है, ये जुफ्त है, तो दोनों को इकट्ठा आसानी से लिखा जाएगा। 21, 22, 23 और 24। ठीक है, ये सीक्वेंस इसी तरह चलती जाएगी आगे, और एंड में इसका हमने 39 नहीं लिखना, 40 लिखना है। ठीक है, क्योंकि एंड में हमारे पास लास्ट वाला नंबर आता है। तो ये हमने लिख लिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। किसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, x यूनियन y का इकट्ठे हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। और ये कॉम्प्लीमेंट लेना हमारे लिए क्या होगा, अब आसान है, क्योंकि हमारे पास x यूनियन y का आंसर आ चुका है। कॉम्प्लीमेंट में ये बात हम सीख चुके हैं कि किसी का भी कॉम्प्लीमेंट अगर लेना हो तो हमने क्या करना है, उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा देना है। ठीक है, अब x यूनियन y इसका हम इसके साथ माइनस करवा लेंगे। ठीक है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पर मैं x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट लिख लूँगा। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट u वाला जो है इसको लिखा जाएगा, वो क्या है 21। वो ना हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, और ना ही हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, दोनों का मिक्सअप है। ये हमने लिख लिया, ये बात हो गई। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, माइनस, तो हमने माइनस लिखा, और हमारे पास x यूनियन y का भी आंसर है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख लेते हैं, जो कि क्या है 21, 22, 20, सॉरी इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास क्या है 23, ये बात हमने लिखी। इसी तरह ये कंटिन्यू है, और एंड इसका क्या है, हमारे पास 40 है, तो इसकी जगह हमने इसका आंसर लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंस इसका हमें मालूम है कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। x यूनियन y होल का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर डिफरेंस का मतलब ये होता है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो कि पहले सेट में मौजूद है और दूसरे में मौजूद नहीं होंगे। अगर हम दोनों सेट्स को देखें, दोनों सेट्स एक ही जैसे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सेट में ऐसा कोई नंबर नहीं जो दूसरे में मौजूद नहीं होगा। इस वजह से जो हमारा आंसर है वो खाली आएगा। यहाँ पर हम साथ में क्या लिख लेंगे, एम्प्टी सेट, वो खाली होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, सिंपल सा आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट की तरफ अगर हम चले, हमारे पास फिर से इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इंटरसेक्शन y को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो हम लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, हमारे पास x का सेट भी मौजूद है जो कि क्या है, ऑड नंबर है, 21, 23, 25, और इसी तरह करते करते कंटिन्यू है कहाँ तक, 39 तक। ये हमने लिख लिया। बीच में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का, ये हमने लिख लिया। अब y है, y का हमारे पास सेट क्या मौजूद है, 22, 24, और y हमारे पास क्या है, मुकम्मल इवन नंबर है। ठीक है, और इसका एंड हमारे पास क्या है, 40 है। इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, क्या किया जाता है इंटरसेक्शन में, ये बात हमें मालूम है कि कॉमन लिया जाता है। इंटरसेक्शन का सिंपल मतलब है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हुआ, ऐसे तमाम एलिमेंट्स या नंबर जो पहले सेट में भी मौजूद है और दूसरे में भी मौजूद है। अब अगर हम चेक करें, ये तमाम क्या है, ऑड है, ये इवन है, ये ताक है, ये जुफ्त है। अब ताक कभी भी जुफ्त में नहीं आ सकता, तो इस वजह से हमारे पास ये खाली ही रहेगा। ऐसा कोई नंबर यहाँ पर नहीं है जो दूसरी तरफ भी मौजूद होगा। इस वजह से क्या है, फिर से हमारे पास ये एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, ये बात हमने लिख ली।
अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, हमने x इंटरसेक्शन y तो ले लिया, अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाना है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि x इंटरसेक्शन y, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाएगा। ठीक है, हमें ये बात मालूम है कि किसी भी वैल्यू का जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसको हम यूनिवर्सल सेट के जरिए के साथ क्या करवा लेते हैं, माइनस करवा लेते हैं, ये बात हमें मालूम है। तो यहाँ पर x इंटरसेक्शन y, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो हमारे पास 21, 22, 23 इस तरह हमारे पास करते करते कहाँ तक है, 40 तक है। ठीक, ना ही ऑड और ना इवन, ना जुफ्त ना ताक नंबर है ये हमारे पास। बीच में माइनस का साइन है, ये हमने लिखा, और x इंटरसेक्शन y की जगह उसका आंसर लिखेंगे जो कि क्या है, एम्प्टी सेट, खाली सेट है, हमने ये लिखा। अब हमें ये बात मालूम है के डिफरेंस में जहां पर माइनस होता है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले सेट के ऐसे तमाम नंबर जो दूसरी तरफ मौजूद नहीं होंगे उनको लिखा जाएगा। अब जो दूसरा सेट है हमारे पास वो बिल्कुल खाली है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम के तमाम नंबर दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। यही हमारा क्या हुआ, आंसर है 21, 22, 23, इसी तरह ये कंटिन्यू है नंबर कहाँ तक, 40 तक। तो ये हमारे पास सिंपल सा और आसान सा आंसर हो चुका है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास x का भी कॉम्प्लीमेंट है, y का भी कॉम्प्लीमेंट है, फिर बीच में हमारे पास इंटरसेक्शन है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम x का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर y का कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों आंसर्स का हम इंटरसेक्शन करवा लेंगे। ये इसका प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, x कॉम्प्लीमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर x कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, हमने कहा जहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा उसी को हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा देंगे। तो ये हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या, ये लिख लेता हूं x कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है जो कि क्या है, 21, 22, 23, ये इसी तरह कंटिन्यू है हमारे पास कहाँ तक, इसका लास्ट नंबर 40 है, ये हमने लिख लिया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, ये हमने लिखा। अब क्या किया जाएगा, x की हमारे पास सेट मौजूद है 21, 23, 25, ये हमने लिखा, कहाँ तक जा रहा है, 39 तक है ये हमारे पास। ठीक हो गया, दोनों को अब क्या किया जाएगा, इनके बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। यहाँ पर हमें ये बात मालूम है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास जहां पर दो सेट्स के बीच में माइनस आ जाए, इसका मतलब यह होता है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद हो और दूसरे में मौजूद नहीं हो। अगर इसको हम चेक करें तो ये तमाम ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ये सीक्वेंस में जा रहा है 21, 22, 23, 24, 25। तो इसके जितने भी इवन नंबर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। जैसे कि 22 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, तो 24 यहाँ पर होगा, दूसरी तरफ नहीं है। 26 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम ताक है, ऑड नंबर्स है। इसी तरह करते करते हमारे पास 40 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, तो ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया, सेम इसी तरह अब हमने y हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ y को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट से हम y को माइनस करवा देंगे। फिर से हम यही लिखेंगे, हमारे पास यूनिवर्सल सेट मौजूद है 22, 23, 24, इसी तरह कंटिन्यू है, ये आगे कहाँ तक जा रहा है, 40 तक, ये हमने लिख लिया। बीच में माइनस का साइन। अब हम क्या लिखेंगे, u वाला सेट तमाम क्या है हमारे पास, इवन नंबर्स, 22 से स्टार्ट है, 24, 26, इसी तरह करते करते कहाँ तक जा रहा है, हमारे पास 40 तक जा रहा है, ये हमने लिख लिया। फिर से इनके बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं। अब दूसरा सेट हमारे पास इवन नंबर है, जुफ्त है, तो यहाँ के तमाम ताक नंबर दूसरे में नहीं आ सकते। जैसे कि यहाँ पर 23 है, दूसरे सेट में नहीं होगा, 25 है, दूसरे सेट में नहीं है, 27 दूसरे सेट में नहीं होगा। चलते चलते यहाँ पर 39 यहाँ पर होगा, दूसरे सेट में हमारे पास मौजूद नहीं होगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ y का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब दोनों के आंसर आ चुके हैं, तो दोनों के आंसर का हम इंटरसेक्शन करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x का इंटरसेक्शन करवाने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ y के साथ। तो यहाँ पर हम यही करवाएंगे। हमारे पास इसकी जगह इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन हो रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ y के साथ। यहाँ पर चेक करें, अब हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ चुका है, ये रहा। क्या लिखेंगे, 22, 24, 26,
इसी तरह ये कंटिन्यू है कहाँ तक, 40 तक, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, बीच में कौन सा साइन है हमारे पास, इंटरसेक्शन का है। अब y कॉम्प्लीमेंट ऑफ y हमारे पास इसका आंसर क्या है, ये रहा। ये तमाम क्या है, ऑड नंबर है, 23, 25, 27, इसी तरह कंटिन्यू है कहाँ तक, 39 तक, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब हमें मालूम है, कॉमन, सिंपल और आसान अल्फाज में कॉमन। कॉमन किसे कहते हैं, जो यहाँ पर भी मौजूद हो, यहाँ पर भी मौजूद हो। अगर हम दोनों सेट्स को चेक करें, ये तमाम क्या है, इवन नंबर्स, ये ऑड नंबर्स हैं, ये हमारे पास जुफ्त, ये ताक, तो कभी भी इवन नंबर्स ऑड में कॉमन नहीं हो सकता। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे कोई सेट नंबर्स नहीं है, एलिमेंट्स नहीं, जो यहाँ पर भी मौजूद हो, दोनों सेट्स में मौजूद हो। इस वजह से ये एम्प्टी है, खाली सेट हमारे पास है। ठीक है, हमने क्या लिखा, एम्प्टी सेट हमारा आंसर हुआ। सेम इसी तरह पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, फिर से वही क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x कॉम्प्लीमेंट ऑफ y दोनों का फिर यूनियन है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले x कॉम्प्लीमेंट को हम फाइंड आउट कर लेंगे। हम लिखेंगे x कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से इसको माइनस करवा लिया जाएगा। हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 21, 22, 23, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, कंटिन्यू है कहाँ तक जा रहा है, 40 तक ये हमारे पास जा रहा है। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का हमने लिखा। x का हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, तमाम ऑड एलिमेंट्स हैं इसके, 21, 23, 25, इसी तरह ये कंटिन्यू है, चलता जा रहा है कहाँ तक, हमारे पास 39 तक ये जा रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, यहाँ पर माइनस का मतलब ये होता है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद हैं मगर दूसरे में नहीं है। यहाँ पर जैसे कि 22 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, तो 24 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, 26 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। इसी तरह तमाम जो जुफ्त नंबर, इवन नंबर्स हैं, वो यहाँ पर होंगे, यहाँ पर नहीं। क्यों, क्योंकि ये तमाम ऑड नंबर्स हैं, ताक नंबर है, इस वजह से 39 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 40 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, हम 40 लिखेंगे क्योंकि तमाम हमारे पास इवन नंबर्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x हमने फाइंड आउट किया, यही काम अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ y के साथ होगा यहाँ पर। तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, हमें मालूम है किसे क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल सेट से y को माइनस करवा लेंगे, यही काम होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, फिर से सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, 21, 22, 23, ये बात हमने लिखी। कंटिन्यू है आगे कहाँ तक जा रहा है, 40 तक, ये हमने लिखा। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, हमने माइनस लिखा। y वाला हमारे पास मौजूद है, तमाम क्या है, इवन नंबर्स है, 22 हमारे पास, 24, 26, कंटिन्यू है, यही हमारे पास कहाँ तक, 40 तक, ये हमने लिख लिया। अब क्या होगा हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, यहाँ पर डिफरेंस का मतलब ये होता है कि ऐसे तमाम सेट जो पहले सेट में मौजूद होंगे दूसरे में मौजूद नहीं होंगे। तो ये हमारे पास तमाम क्या है, जुफ्त है, इवन नंबर्स है। ये हमारे पास मिक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ तमाम ताक नंबर जुफ्त में मौजूद नहीं होंगे। जैसे कि 21 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं होगा, इसको लिखा जाएगा। 23 पहले सेट में है, दूसरे सेट में नहीं है। इसी तरह 25 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं होगा। यहाँ पर 39 यहाँ पर मौजूद है, दूसरी तरफ नहीं होगा, इसको हमने लिख लिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ x का भी आंसर है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, दोनों का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब दोनों के आंसर्स का हम यूनियन ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे नाउ, अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ x का यूनियन करवाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ y के साथ। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट यहां पर पहले लिख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x यूनियन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ y के साथ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ x हमारे पास क्या कहता है, ये इसका आंसर है, उसकी जगह उसका आंसर लिख लेते हैं, जो कि तमाम क्या है, हमारे पास इवन नंबर्स है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पर इसका 40 है, हमने लिख लिया। यूनियन हो रहा है, यूनियन लिया हमने। y कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, हमारे पास इसका आंसर क्या है, तमाम 21, 23, ये तमाम क्या है, ऑड नंबर्स हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। इसका एंड हमारे पास क्या है, 39, ये हमने लिखा। यूनियन करवाएंगे, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखा जाएगा, ये हमारे पास यूनियन का काम होता है। इकट्ठा करके लिखा जाएगा और कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ये हमारे पास ऑड है, ये इवन है, तो हमारे पास इनका यूनियन आसान होगा। 21, 22, 23, 24, ये इसी तरह कंटिन्यू होगा, कहाँ तक जाएगा, 40 तक जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। तो सिंपल तरीके से दोनों को हमने सॉल्व किया।
पार्ट नंबर 5 हमारे पास x डिफरेंस y और एज अ होल कॉम्प्लीमेंट लिया गया। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। माइनस से डिफरेंस हमने सीखा था, प्रैक्टिस की थी इसकी। सबसे पहले x का हमने क्या लिखना है, सेट लिखना है। तमाम एलिमेंट्स x के क्या है, 21 23, ये तमाम हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स है, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। 39 इसका एंड है, ये हमने लिखा, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाल दिया। y वाला सेट लिखा जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, 22 24 26, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, और 40 ये हमारे पास हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो गया। अब डिफरेंस का मतलब ये है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं होंगे। अब अगर हम गौर करें, ये हमारे पास ऑड है, ये इवन है, ये ये ताक है, ये जुफ्त है। तो इसका मतलब ये हुआ ताक तमाम के तमाम जुफ्त में मौजूद नहीं हो सकते। इसको हम लिख लेंगे 21 23 25, ये तमाम के तमाम नंबर्स दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, हमने यहाँ पर लिख लिया। x डिफरेंस y का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब एज अ होल इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ, अब हमने क्या लेना है, x डिफरेंस y का एज अ होल कॉम्प्लीमेंट। ये बात हमें मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट जब भी लिया जाता है, उसी वैल्यू को या उसी सेट को हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा लेते हैं। ये हम प्रैक्टिस इसकी कर चुके हैं, तो यहाँ पर यही काम होगा। हम लिखेंगे x डिफरेंस y का एज अ होल कॉम्प्लीमेंट, होल दोनों का इकट्ठे। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया गया है 21 22 23, ये कुछ इस सीक्वेंस में है हमारे पास, ठीक है। एंड इसका क्या है, 40 है, ये भी हमने लिख लिया। बीच में कौन सा साइन, माइनस का, ये भी लिख लिया। x माइनस वाई की जगह उसका आंसर लिखेंगे, जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया, 21 23, ये तमाम क्या है, ऑड नंबर्स है, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। और एंड इसका 39 है, ये सिंपली हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, डिफरेंस का मतलब ये होता है जो माइनस है, इसका मतलब ये होता है ऐसे तमाम एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो कि पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं। अगर हम गौर करें, जो दूसरा सेट है हमारे पास, ये तमाम का तमाम क्या है, ऑड नंबर है, ताक नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के जुफ्त नंबर, इवन नंबर तमाम दूसरे में नहीं आएंगे। जैसे कि 22 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। 24 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। 26 इसी तरह पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है। ये तरतीब इसी तरह इवन नंबर की कंटिन्यू होगी। 40 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। फिर से y माइनस एक्स और एज अ होल कॉम्प्लीमेंट। ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा था, सबसे पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, y माइनस एक्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास y का सेट भी मौजूद है, क्वेश्चन में दिया गया है, जो कि तमाम क्या है, इवन नंबर्स है, जुफ्त नंबर है, 22 24 26, इसी तरह ये चलते जा रहे हैं नंबर 40 तक, 40 तक। बीच में माइनस का साइन है। अब x लिखा जाएगा, x हमारे पास तमाम क्या है, वो हमारे पास है ऑड नंबर्स, तो हमने यहाँ पर उनको लिख लिया। इसी तरह ये कंटिन्यू है, कहाँ तक जा रहे हैं, 39 तक जा रहे हैं। अब आगे हमने सीखा था कि डिफरेंस में क्या किया जाता है, ऐसे तमाम एलिमेंट्स को हम लिखेंगे जो कि पहले सेट में है दूसरे में नहीं है। अब ये इवन है, ये ऑड है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जुफ्त है, ये ताक है। तमाम जुफ्त नंबर ताक में मौजूद नहीं होंगे, तमाम इवन नंबर्स ऑड में नहीं होते। जैसे कि 22 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं होगा। 24 यहाँ पर है, दूसरे में नहीं। 26 यहाँ पर है, दूसरे में नहीं। इसी तरह ये सीक्वेंस कंटिन्यू होगा। 40 यहाँ पर है, दूसरे में नहीं है। अब क्या किया जाएगा, y माइनस एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब हम चलेंगे कॉम्प्लीमेंट की तरफ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या बात सीखी थी कि जहां पर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए, इसका मतलब यह होता है कि जो हमारे पास जो भी सेट होगा उससे हम यूनिवर्सल सेट को माइनस करवा लेंगे। तो y माइनस एक्स है हमारे पास, यहाँ पर हम इसको माइनस करवा लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, y माइनस एक्स, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को सबसे पहले लिखा जाएगा। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 20, थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ, 21 22 23, इसी तरह ये कंटिन्यू है, कहाँ तक, 40 तक, ये हमने लिख लिया। माइनस का साइन है, y माइनस एक्स की जगह इसका आंसर हम लिखेंगे, जो कि हमारे पास तमाम का तमाम क्या है, इवन नंबर है, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये इस तरह कंटिन्यू होगा, हमने इसको लिख लिया। अब फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे y माइनस
एक्स इसका कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर डिफरेंस का मतलब ये होता है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं होंगे। दूसरा सेट हमारे पास मुकम्मल, इसको चेक करें, ईवन नंबर है, जुफ्त है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ के तमाम और नंबर, ताक नंबर दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे। जैसे कि 21 पहले में है, दूसरे में नहीं होगा। 23 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं। इसी तरह 25 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं। कंटिन्यू इसी तरह 39 पहले सेट में होगा, दूसरे सेट में मौजूद नहीं होगा। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। टोटल क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट से हमने सिंपल और आसान तरीके से इनको सीखा और समझा, सॉल्व किया। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।